से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम आंचल रावत है। आंचल रावत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला टिहरी उत्तराखंड से हूँ। आंचल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मेरी फैमिली राधा स्वामी पंथ से जुड़ी थी, तो हमने भी बचपन से वही भक्ति करी है। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण, पहला तो
एक मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और साथ में मेरे पापा हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। सर मेरे जो था पूरे बॉडी में पेन होता था, तो क्या बोलते हैं, हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया तो उसमें कहीं पे अपेंडिक्स निकला तो कहीं पे कुछ और अलग अलग प्रॉब्लम्स निकली, तो वो ठीक नहीं हुई। और मेरे पापा को लंग्स डिजीज़ थी तो वो भी कहीं ठीक नहीं हुई। इस कारण से हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। मेरी जो बीमारी थी, पहले तो हमें मोक्ष का साधन मिला, जन्म मरण से जो छुटकारा वो हमें मिल चुका था। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं स्कूल जाते टाइम ही सुबह मेरे पेन स्टार्ट हो जाता था, जैसे स्कूल का टाइमिंग होता था, और 12-1 बजे के करीबन वो मेरा जो दर्द होता था वो ठीक हो जाता था, मतलब मैं बेहोश जैसी हो जाती थी। और स्कूल का टाइमिंग जैसे ही ख़त्म होता था वो सही हो जाता था पेन, मतलब वो सिर्फ स्कूल के टाइमिंग पे मेरा जो दर्द था वो पूरा रहता था। दूसरा, मेरे पापा जी की जो तबीयत थी वो थी, उनको खून की उल्टियाँ होती थी, तो वो जो डॉक्टर में दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि वो फ़ॉरेन में कहीं ऑपरेशन करवाएंगे तो ही ठीक होंगे, यहाँ उसका कोई ऑपरेशन का कोई इलाज नहीं था उसका। उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, वो उनके लंग्स में जो थे छेद थे हो रखे, तो उस वजह से उनको खून की उल्टियाँ होती थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें फ़ॉरेन रेफ़र मतलब बोला कि वहाँ जाके ही वो ऑपरेशन होगा, यहाँ उसका ऑपरेशन नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला था कि एक लंग जो है पापा का वो पूरा ख़राब हो चुका है, वो काटना पड़ेगा। तो फिर मतलब उन्होंने फ़ॉरेन का बताया कि वहाँ जाके इसका ऑपरेशन हो सकता है, अगर ये ऑपरेशन होगा, मतलब उसमें कोई चांसेस नहीं थी कि उनका बचना, कोई चांसेस नहीं था। अगर ये ऑपरेशन मतलब सक्सेसफुल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ही पहले तो मैं ठीक हुई, और दूसरे मेरे पापा हैं, उनकी तबीयत भी एकदम ठीक हो गई। और तो अभी हमें पहले ये 3 लाभ मिल गए मुझे। मेरी आयु जो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी, मेरे पापा की आयु संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ा दी। बाकी दिन प्रतिदिन हमें लाभ मिलते ही रहते हैं, तो बहुत बड़े चमत्कार, छोटे छोटे बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी के सत्संग में जाते थे, तो राधा स्वामी में और संत रामपाल जी महाराज में आपको क्या अंतर नजर आया? राधा स्वामी में जो सत्संग मतलब जो बताया जाता था वो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान हमें बताते हैं। तो यही फ़र्क सबसे बड़ा तो यही था कि हमें शास्त्र अनुसार भक्ति मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के पास आकर, जिससे हमें लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आज विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक येलो कलर की हेडलाइन आती है जिसमें नंबर्स हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख कर इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल होया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वहां बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की
अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी, करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने, अगला भगवान आपका जूठा करके तो मिला, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तू जब दिखाऊं सतलोक जी ले चलो। तीन दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा, ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, नु घूमा इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़, भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे पर अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे। दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वार, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का
विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़ा क्यों तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है, तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं। क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इंद्र तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहां दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचाए मेरी। तो यहां कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उससे उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है। और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज। गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा, ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम
यानी जिससे वो राम प्राप्त हो, वो नाम वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता है। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना में। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। अगर हाथी पर बैठे रहे, रात पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ दी तो काल तो खाएगा ही खाएगा, वो तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहिब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो, जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इतना आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण में। तो यहां क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुखशीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाओगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखशीर, परमानंद परमानंद। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां दादू साहिब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पर असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्माओं, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे। कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं है।
उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप है। और उस महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है। कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि दो थोड़ा बहुत बीघा कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है। श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। तो अब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आंखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब तो परमात्मा नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। परमात्मा ने डुबकी लगाई, गेले परमात्मा लगा दी। उनको उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर। आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ बच्चा, वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली यो बैठा भगवान दानक रूप में, जलाए रूप में, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद
बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया, और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, के शिवलाल जी, हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है, इसने बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक दास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने गैबी खाल विशाल सतगुर अचल दिगंबर थी रहे दास, ये सारा कुछ बोला। तब वो 62-65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी अब वाणी लिखवा दो सारी की सारी, जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। परमात्मा को गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियां मिल रहे मैंने, लेकिन यू कल भाग जाएगा 2 दिन, 2 थोड़ी बहुत लिख के, मैंने तो बहुत कुछ लिखवाना है। उसको दृढ़ करने के लिए उठ चल पड़े गरीबदास जी, उससे बात नहीं की। फिर अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का घात जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा इसका आगे, यू क्या कहे है इसको। अब वो तो अपने घर में चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। आगे तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे, और उसने खुल के लिख रखे अपने ग्रंथ में, तो सब की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखा है, जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फरी हो रहा हूँ, और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही, ये परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी, बड़ बेरी बोले से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने के में ये
वाणी पूर्ण हुई, जो आज दास के पास उपलब्ध है और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट, गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। तो आज का तो विषय था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, ये सत्संग पूरा हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं, तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए संसार छोड़कर चले गए, तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है, आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। भविष्य का आपको कोई, आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहां से आए हैं, ये ना तो आपके बस की बात यहां आना, केवल परमात्मा ही आपको यहां लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परम पिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहाँ तक आने में
कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचें फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतनी दूर यहाँ आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सिद्धर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो आपके ऊपर कितनी रजा है सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहाँ रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहां लाना था। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह रावत जी। धूम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के आगरा खाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। धूम सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 27 दिसंबर 2018 में ली सर। धूम सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत बड़ी भक्ति साधना करता था। मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। मेरे पूरा परिवार राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। मेरी माँ, भाई, भाभी, बच्चे, मेरे मामा। तो मैं बचपन से वो राधा स्वामी में जाता रहता था। तो माँ मेरे को हमेशा, मैं स्कूल भी जाता था तो राधा स्वामी में सेवा करने के लिए हमेशा ले जाते थे। 10-10 दिन की सेवा वहाँ पे करते थे। तो जो है 1996 को मैंने जो है राधा स्वामी पंथ से 12वीं में पढ़ता था, मैं नाम ले लिया। तो मुझे वो 5 मंत्रों का नाम मिला, तो मैं उसी का जाप करता था। उसके बाद मुझे राधा स्वामी पंथ ने जो है पाठी बना दिया वहाँ पे। तो जो है मैं अपने क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर दूर, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी जिला और पूरा टिहरी जिला, इन जगहों पे जाता था और पाठी में जो है पाठी का काम करता था। मैं पाठ पढ़ता था, मेरे साथ एक सत्संगी होता था, वो उस पाठ को जो है सत्संग के रूप में जो है जनता के सामने बताता था। मैं राधा स्वामी में 30 साल तक रहा जी, और मैंने कोई साधना नहीं करी अपने जीवन में। धूम सिंह जी, आपने बताया कि आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मैं 30 साल तक राधा स्वामी में रहा, लेकिन जब मैं पाठी था तो सर मेरे जो है लड़की बीमार हो गई। और वो लड़की मेरी जो है स्कूल जाती थी, अच्छे स्कूल में मैंने रखी हुई थी, तो वो बीमार हो गई। तो वो कभी जो है, जैसे उसका स्कूल का टाइम सुबह होता था, वो 4 बजे सुबह से वो बीमार हो जाती थी, और जैसे उसका स्कूल का टाइम निकलता था वो ठीक हो जाती थी। फिर उसको कभी शाम को हो जाती। इस तरह जो है ज़बरदस्ती मैंने उसको स्कूल भेजा, तो कभी कभी टीचरों ने उसको जो है मेरे को फ़ोन करके बुलाया, इसको वापस ले जाओ। इस तरह करते करते 11वीं बड़ी मुश्किल से उसके 11वीं को पास करा के अपने इस बाइक में लेके जाता था।
जब बच्चों को पेपर हो जाते थे तब वो ठीक होती थी, तब मैं उसको अपने साथ स्कूल में ले जाता था, फिर पेपर दिलाता था, फिर अपने साथ घर ले आता था। तो इस तरह करते हुए 11वीं करने के बाद 12वीं में भी उसकी ये स्थिति रही। तो 2 साल, दूसरा साल हो गया, तो दूसरे साल जो है वो स्कूल में उन्होंने मना कर दिया, उसकी एब्सेंट हो गई ज़्यादा, उसको जो है मना कर दिया स्कूल में आने से। तो बोला जो है पहले ठीक हो जाएगी तब आना। तो ऐसे अचानक वो तो ठीक नहीं हो पाई, काफ़ी कोशिश की मैंने, एम्स ऋषिकेश के हॉस्पिटलों में, नई टिहरी के हॉस्पिटलों में, हर जगह मैंने उसको चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन उसको कोई बीमारी कहीं पर नहीं निकली। कहीं जो है ये होते हैं करने वाले, जादू टोने मंत्र करने वाले, उनके पास ले गया, कहीं पर भाई साहब वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो है वो ठीक तो हुई नहीं। मैं ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, अचानक मैं भी बीमार हो गया। अब जब दोनों बाप और बेटी बीमार हो गए तो हमारी ये स्थिति हो गई कि हम एक ही खटिया में दोनों लेट गए। लेटे ऐसे भाई साहब कि मैं जब बेटी को हॉस्पिटल ले जाऊँ कि अपने आप हॉस्पिटल जाऊँ, मेरी स्थिति ये हो गई, न मैं बेटी को हॉस्पिटल ले जा सका, न मैं अपना आप हॉस्पिटल जा सका। लेकिन करता क्या, बेटी थी, उसका दुख तो था मुझे। मैं राधा स्वामी वालों के पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे ये दुख हैं, किस तरह ये ठीक होंगे। तो हमारे जो है राधा स्वामी के जो ऋषिकेश में हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे फगोट में हैं, इनसे पूछा तो इन्होंने, सबने, इनका सत्संगी यही था कि अपने पिछले पाप कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो मुझे वहाँ पे बड़ा गुस्सा भी आया कि जब मुझे पाप कर्म अपने भुगतने हैं तो फिर मैं इस भक्ति को क्यों करूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, और क्यों मैं दूर दूर तक अपने पैसे खर्च करके पाठी बन के सत्संग सुनाने लोगों को जाऊं। तो मेरा वहाँ से मन हट गया और मैंने वहाँ से जो है जाना बंद कर दिया फिलहाल। एक दिन मैं ऋषिकेश डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भारद्वाज है ऋषिकेश में, वो चेस्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो उनसे मैंने अपना इलाज कराया, तो उन्होंने जो है मेरे को बोला CT स्कैन लिया करके। मैं CT स्कैन कराया तो देखा, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा जो है फेफड़े जो है ऊपर से दोनों खराब हो गए हैं और ये ब्लड तुम्हारा रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो बोला यार तुम्हारे ये फेफड़े जो है इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन हिंदुस्तान में इसका हो नहीं सकता है। आपको उसने मेरे को एक विदेश में कोई जगह बताई और वहाँ पे बोला ये ऑपरेशन होगा। तो वो डॉक्टर साहब विदेश में जाते रहते थे हर 6 महीने में, 4 महीने में। तो बोला वहाँ का मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा, पता दे दूँगा, उसमें तुम्हारा 7-8 लाख रुपये उन्होंने खर्चा बताया। पर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंग्स, ये फेफड़े का ऑपरेशन है, जितना फेफड़ा तुम्हारा ख़राब हो गया उतना वो काट के फेंकना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ब्लड रुक सकता है। फिर एक दिन अचानक मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने जो है अपना मोबाइल खोला, मोबाइल के YouTube चैनल में मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित एक राधा स्वामी पंथ की महिला के इंटरव्यू सुनने को मिला। वो महिला 17 सालों तक जो है राधा स्वामी पंथ में उसने भक्ति की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, उस पर दुख, बीमारी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो उसने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई, उसके बाद आज मेरा जीवन इतना सुखमय हो रखा है कि शायद मुझे अपने जीवन में इतना सुखी कभी नहीं हुई हूँ। तो उसी को देखते हुए मेरे दिल में एक आशा जागी कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके शायद ठीक हो सकता हूँ। तो मैंने अपनी भगतमती को पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ। तो उसने बोला भाई मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं राधा स्वामी वाली हूँ। राधा स्वामी में रमे हुए थे, क्योंकि व्यास जाते थे राधा स्वामी तो ये बड़े खुश होते थे। तो इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ। पर इन्होंने मेरे लिए बोला कि आप अगर ठीक हो सकते तो आप तुरंत जाओ। तो मैं एक दिन अचानक घर में लेटा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे जो है उस मोबाइल से जो है वो यूट्यूब जो आ रहे थे उससे जो है फ़ोन नंबर आ रहे थे। फ़ोन नंबर निकाल के मैंने वहाँ पे आश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेरे को जो है रुड़की नामदान का फ़ोन नंबर दिया। संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना था यूट्यूब में। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि पहले तेरे पिछले पाप कर्म दंडों को काटा जाएगा, फिर तू आगे भक्ति करेगा। तो और राधा स्वामी में कहा था कि तुझे अपने पाप कर्म दंडों का फल भोगना ही पड़ेगा। भाई यही फर्क था। उस फर्क को देखते हुए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को बोला क्या तू भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी चाहेगी। उसने कहा, वो बीमार तो थी, उसने कहा पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम वहाँ से बैठ के जो है सीधा ये नाम दीक्षा केंद्र बालावाला में आ गए। अब वहाँ पे आके जो है हमें जो है थोड़ा खाना पीना ये लगा कि यार ये तो आश्रम, क्योंकि मैं राधा स्वामी में देखा था, फिर यहाँ का आश्रम देखा, यहाँ बड़ी इज्जत मान सम्मान मिला। तो उन्होंने मेरे को मर्यादा बताई। बोला मर्यादा, मैंने कहा हाँ मैं इन मर्यादाओं को मैं किताब ज्ञान गंगा में पढ़ चुका हूँ, मैं सब निभाऊंगा। मैंने देहरादून बालावाला नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा ली तो मेरे शरीर का कुछ बोझ वहीं पे हल्का हो गया। उस नाम दीक्षा लेने से जो मेरे साथ आ रखा था, मैंने उसको बोला यार मेरा शरीर काफ़ी हल्का पड़ गया है। और लड़की ने भी, दोनों ने जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हम घर चले गए।
धूम सिंह जी, आप बहुत ज्यादा दुखी थे। आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपकी एक तरीके से डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित कर दी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका इलाज भारत में संभव नहीं है, आपको विदेश में जाना पड़ेगा। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या लाभ मिले आपको? तो मैंने जैसे यहाँ से नाम दीक्षा लेके मैं और मेरी बेटी गए, तो हम जब घर गए तो घर में जो है तीसरे दिन, जैसे आज नाम दीक्षा ली, कल घर में रहे, परसों बेटी अपने उठ के स्कूल चली गई। मैं उसको देखता रहा कि मैंने कहा यार इतनी बीमार, 2 साल से बीमार, ये आज स्कूल चले। उसने कहा पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो अपने स्कूल चले गए। तो मेरा विश्वास वहाँ पे दृढ़ हो गया कि अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जिस डॉक्टर ने भले मेरे लिए मना किया, लेकिन मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मैं उस भक्ति में लग गया और विश्वास मेरा कन्फर्म बन गया। तो एक दिन मैं जो हूँ, हम हिसार जा रहे थे आश्रम में, तो मैं ऋषिकेश में आया तो मेरे को ब्लडिंग ज़्यादा हो गई उस दिन। तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से ऋषिकेश से फ़ोन किया कि मेरे को जो है ब्लडिंग ज़्यादा हो रही, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी वाइफ को भी बहुत विश्वास हो गया था कि लड़की ठीक होने के बाद जो हो सकती है तो तुम भी ठीक हो। उसने बोला तुम कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ। सतनाम मेरे को मिला था, मैं अपने मंत्रों का जाप करते करते, क्योंकि परमात्मा जी ने कहा था जब ज़्यादा दुख आएगा तो ये सतनाम के मंत्र से जो है ये दुख जो है तेरा खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में जो है मैंने वो सतनाम का मंत्र जब किया तो भाई साहब मैं जो हिसार पहुंच गया। हिसार जाते ही मैं एकदम ठीक हो गया। फिर रात को मैं जो है भिवानी आश्रम चले गया। भिवानी आश्रम मैंने 3 घंटे भंडारे की सेवा करी। मैं बिल्कुल ठीक होकर जो है अपने घर आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मैं अचानक घर में बीमार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, डॉक्टरों के पास से जाऊँ। लेकिन मैंने बोला चलो एक बार एम्स है हमारे नज़दीक हॉस्पिटल, उसमें चले गया भाई साहब, ऋषिकेश एम्स में। जैसे मैं अंदर गया, उसने मेरा सारी रिपोर्टें देखी। उसने एकदम बोल दिया कि आपकी नसें जो हैं ये फट चुकी है और ये ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है आपका। बोला कितना? मैंने कहा साहब हाँ बहुत ज़्यादा निकल। बोला कितना निकला है? 1 गिलास 2 गिलास। मैंने कहा सर आप 1 गिलास 2, मैंने बाल्टी की बात करो आप। बोला फिर तुम जिंदा कैसे? मैंने वो तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं जिंदा, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हो सकता हूँ। तो पर मेरा ब्लडिंग मैंने कहा निकल रहा है। बोला अभी भी निकल रहा है? मैंने हाँ बहुत निकल रहा है अभी भी। मैं घर गया तो 3 दिन तक जो है मैं खड़ा नहीं उठा। उस लेफ्ट में सोए हुए से लेट के मैंने खाना खाया, लेट के सब कुछ किया। 3 दिन बाद जो है मैंने जब खड़ा उठा तो देखा मैंने ब्लडिंग मेरा बंद हो गया था। और हमारे क्षेत्र में जो है पुस्तक सेवा चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की। तो हमारी वाइफ ने कहा कि बच्चे वहीं जा रहे थे कि वहाँ चलते हैं पुस्तक सेवा में, अब तुम्हारा ब्लडिंग रुक गया है। तो वहाँ से चंबा है हमारे 30 किलोमीटर घर से आगे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वो दिन था, वो जो है अप्रैल थी, 2019 अप्रैल की बात है ये। वो अप्रैल का दिन था और उस मालिक, उस संत रामपाल जी महाराज की दया से आज का दिन है। वो ब्लडिंग कहाँ गया? कभी कभी अचानक निकलता था फिर ठीक हो जाता। तो अभी भाई साहब को 4 महीने पहले फिर अचानक वो ब्लडिंग निकल पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तेरा ऑपरेशन जो ऊपर से सड़ा हुआ है इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेरे दिल में हमेशा रहती थी कि यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तेरे जो उसमें जो है ऊपर से जो खराब हो रखा है ये काटना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन हो गए मेरे को, आजकल ही 2-3 महीने पहले की बात है। तो 2 दिन हो गए, बोला ब्लडिंग फिर रुकी नहीं वो। अब मैंने अरदास लगाई तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसी बात है। बोला पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने कहा नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन आदेश आना था गुरुजी का वहाँ से। तो जैसे 2 दिन तक मैं लेटा, तीसरे दिन मैंने सोचा यार अब क्या होगा, ब्लडिंग रुक नहीं रहा। अचानक मैंने कहा खाना खोना खाया, मैं लेट गया अपनी चारपाई पे। तो जैसे भाई साहब मैं उसमें लेटा तो वो जो मेरे एक खांसी हुई मेरे, और जितना सड़ा हुआ वो पीस था वो मेरे मुँह से एकदम हाथ में आ गए मेरे। अब जैसे हाथ में आया, मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई देखो ये तो आएगा। मुझे ये लगा कि इन पीस के निकलने के बाद अब तो ब्लड कभी ज़िंदगी में रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने बड़ी पीस, कम से कम इतने पीस निकल गए वो सारे। तो मैंने उसको बताया अपनी वाइफ को, तो उसने बोला तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, परमात्मा सब दया करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जैसे वो पीस मेरे वो फेफड़े के जो है पीस निकले वो, तो अचानक ही जो है उसके बाद वो ब्लड ही नहीं निकला। उसके बाद आज इतने दिन हो गए, मैं चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ, डाउन भी चढ़ रहा हूँ, गांव गांव में पुस्तक सेवा हो रही, लेकिन उस ब्लड का कहीं नाम नहीं चल रहा। वो मेरे दिल में। और उसके तुरंत बाद मैंने अरदास के लिए जो नंबर दिया फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है आप पे दया करेंगे, आप भक्ति करें, कोई चिंता की बात नहीं है। और मालिक ने उससे पहले ही मेरे पे दया कर दी कि मेरे जो शंका थी दिल में कि मेरे वो सड़े हुए फेफड़े के हैं वो बिना ऑपरेशन को कैसे निकलेंगे, और मालिक ने बिना ऑपरेशन के निकाल के बाहर फेंक दी। मेरी लड़की को जो है एक दिन उसके जो है दर्द उठ गया, इस साइड में बहुत भयंकर दर्द उठ गया। अब इतना हो गया कि दर्द उठते उठते वो बेहोश हो गई। तो मैंने उसको उठाया, ऋषिकेश हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल में उसका एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराया। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी पथरी है। मैंने परमात्मा से अरदास भी लगा दी थी। उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोबारा मैं हॉस्पिटल ले गया, पता ही नहीं चला वो पथरी कब खत्म। 5 mm की पथरी दोनों साइड बता दी थी, वो भी मालिक की दया से ठीक हो गई भाई साहब।
मेरे को फिर उसके बाद जो है पाइल्स था। अब पाइल्स के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा रहा था, कभी किसी आयुर्वेद के पास, कभी किसी के पास। मैंने सिर्फ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से कि हे परमात्मा, मेरे ये सारे दुख तूने, मेरे मुंह से जो ब्लड निकला था इतना भयंकर, वो तक तूने रोक दिया, तूने सारे सुख दे दिए मेरे को, लेकिन ये छोटा सा एक दुख है, ये दुख मेरा काट दे हे मालिक। तो परमात्मा की वो दया हुई भाई साहब, वो दुख भी कभी पता नहीं लगा वो कहाँ गया। सर, आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने भक्ति भी की और वहाँ आप पाठी भी रहे, सेवादार भी रहे। तो सर, इतनी परिस्थिति आपकी कैसे बिगड़ी? जब आप राधा स्वामी में भक्ति कर ही रहे थे, आप पाठी भी थे, तो इतनी परेशानी आपको क्यों आई? क्या कारण रहा? कारण आज समझ में आया भाई साहब कि सच्ची भक्ति नहीं थी। राधा स्वामी पंथ में मैंने जो है तन मन और धन तीनों तरफ से भक्ति की, और जो उन्होंने बताया था वो करते थे। हमने कई बार वहाँ पे पंथ में पूछा, राधा स्वामी वालों से मैं पूछता था कि भाई हम इतने दुखी हैं, इतनी तकलीफ है हमारे परिवार में, इतनी जो है आपदा आ रखी है, कैसे ठीक होंगे? हम भक्ति भी कर रहे हैं, जो इन्होंने मर्यादा बताई इन गुरु ने, उन मर्यादा पे भी निभा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी तो उनका एक ही कथन था कि अपना पिछला किया हुआ कर्म तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो गुरुजी ने बताया कि पहले मैं तेरे पिछले पाप कर्म को काटूंगा, उसके बाद आगे तू भक्ति करेगा। तो मुझे वो बात बिल्कुल जच गई और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से तुरंत दीक्षा ली और मेरे सारे दुख, अब गुरुजी ने बताया, जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो है एक डॉक्टर, जब मैं भी जब बीमार हुआ तो मैं हज़ारों डॉक्टर के पास गया, मैं एक से ठीक न हूँ, दूसरे ठीक, तो लेकिन लास्ट जब मैं संत रामपाल जी महाराज के पास गया तो उसने मुझे ऐसा खुशी दे दी, ऐसा जीवन दे दिया जो मैंने 45 सालों में आज तक सुख नहीं देखा था। वो सुख मैं अब 3 सालों में, 3 साल होने वाले मेरे को, 3 सालों में देख रहा हूँ कि असली सुख मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिया। सर, आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका पूरा परिवार उजड़ गया। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका उजड़ा परिवार बस गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन परेशानियों से ग्रस्त हैं, बहुत लोग परेशान हैं और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा विशेषकर उन राधा स्वामी के लोगों के लिए, विशेषकर जो मेरे भाई लोग राधा स्वामी में हैं, बहुत हैं हमारे क्षेत्र में, कि आप लोग जो है सच्ची साधना के लिए, जो हमारे शास्त्रों में, राधा स्वामी पंथ ने कभी भी जो है हमारे धर्मशास्त्रों को नहीं खोला है, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं है, जबकि हमारा जो है धर्मशास्त्र उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र अनुकूल जब हम साधना करेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होंगे। इसलिए मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आइए और अपने धर्मशास्त्रों को खोलिए और उसमें सच्ची साधना देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। और सारे दुखों को, जब मेरा इतना भयंकर दुख, मुझे मुर्दे को, मरे हुए को उस संत रामपाल जी महाराज ने जिंदा कर दिया, तो तुम्हारे दुखों को भी वो परमात्मा सही कर देंगे। इसलिए आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धूम सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनलों पे जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, तो सभी भाई लोग उस सत्संग को देखें। उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें जो है कुछ फ़ोन नंबर हैं, उन फ़ोन नंबरों पे संपर्क कीजिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहाँ का पता दीजिए, वहीं के आसपास का आपको नामदान केंद्र वहाँ से मिल जाएगा और आप गुरु जी की शरण में जाएं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, नाम दीक्षा लें और अपना जीवन उद्धार कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।